माध्यम से हुए? ये सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से हुए। तब तक अपन अभी तक बात की, अपन क्या देख रहे थे? आकार देख रहे थे, और आकार परमात्मा का कोई विशेष है ही नहीं। सब आकारों में वो विद्यमान है, सब आकार उनकी वजह से है, परंतु परमात्मा का कोई फिक्स निश्चित आकार नहीं, निश्चित वेशभूषा नहीं है कि उसी वेश के परमात्मा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि ये विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही है। तीन लोकों की रचना भी किसके द्वारा हुई? उन इच्छा का सकल पसारा, तीन लोक भवन 14 सारा, उन परमात्मा की इच्छा से हुई, उनकी शक्ति से हुई। आज उनकी शक्ति से सारी वस्तुएं बनी है, जो भी आकार अपने को नजर आ रहा है वो उनके द्वारा ही रचित है, उनके द्वारा ही। सूर्य भी रोशनी दे रहा है तो उन परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके दे रहा है। ऐसा नहीं कि सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, सूर्य में स्वयं का प्रकाश भी तब आया जब परमात्मा ने सूर्य की रचना की। इस पृथ्वी पर अपन कब आए? जब परमात्मा ने पृथ्वी की रचना की। तो चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, माया से जगत का रूप लिया। चींटी कितनी छोटी है, उससे भी छोटा क्या है? अणु, उससे भी छोटा परमाणु। उस सब में कौन है? वो परमात्मा है, वो परमात्मा का नूर है। चींटी में भी उतने ही परमात्मा जितने हाथी के अंदर है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। जो चेतना शक्ति चींटी में है परमात्मा की वजह से, वही चेतना शक्ति हाथी में है। किसकी वजह से? परमात्मा की वजह से। और सारी शक्ति कहाँ से आ रही है? उसी पावर हाउस से आ रही है, उसी पावर स्टेशन से आ रही है। सब में वही परमात्मा का नूर विद्यमान हो रहा है, झलक रहा है। यदि अपने को परमात्मा को पाना है तो आज से अपन ये पता कर लेंगे कि कोई भी आकार में परमात्मा नहीं। जब भी अपन आकार में परमात्मा को देखने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने समय को ही खराब करेंगे, कभी भी मिलने वाले नहीं है। क्योंकि परमात्मा निराकार है, निरंजन है। आत्मा का भी कोई आकार नहीं है, और तो इस आत्मा ने इस पंचभौतिक शरीर को, इस आकार को धारण किया। किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। बस इतना सा काम है। किसके लिए प्राप्त हुआ है? इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। वो भी कब कर सकती है? जब ऐसी सद्गुरु की सत्ता घट के भीतर जागृत हो जाती है। तो जब तक सत्ता जागृत नहीं होती है, सब जगह घूमते रहो, कहीं परमात्मा नजर नहीं आएंगे। मन का मनोरंजन हो जाएगा, परंतु आत्म रंजन बिना सद्गुरु की सत्ता के होने वाला नहीं है। कि मन किसका है? प्रकृति का है। शरीर किसका है? प्रकृति का है। परंतु परमात्मा बिल्कुल न्यारे हैं। और आत्मा किसकी है? परमात्मा की है। तो आत्मा को आनंद तो परमात्मा से ही प्राप्त होगा। परमात्मा का आत्मा का दोनों का मिलन होगा, तब वो आत्मा को असीम शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, जो कहीं भी बाहर भटकने से मिलने वाली नहीं। जो जिसका है उसको उसे ही आनंद प्राप्त होता है। अपन संसार की बात जानते, बिल्ली को बिल्ली के साथ होगा, कुत्तों को कुत्ते के साथ होगा, हाथी को हथनी के साथ होगा, मनुष्य को मनुष्य के साथ होगा। इसी प्रकार आत्मा को अपनी जाति कौन? परमात्मा के साथ ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा कहीं भी आनंद अपन ढूंढ रहे हैं तो रॉन्ग नंबर लगा रहे। रॉन्ग नंबर से कभी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए बाहर का घूमना, चाहे तीर्थों में घूमो, चाहे पर्यटक स्थल पे घूमो, सबको किसको आनंद आता है? किसको मन हो जाता है? मन का मनोरंजन हो जाता है। शरीर को आनंद आता है, क्योंकि शरीर प्रकृति का है, वस्तुएं सारी प्रकृति की है। मन भी किसका है? प्रकृति का मन है। तो उसको प्रकृति के नजारे देखने में आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। परंतु आत्मा तब भी एकाकी रहती है, नीरसी रहती है। भले कितना ही घूम लो, आज तक कितने ही जगह अपन ने घूम लिए, कितनी जगह कानों का रस अपन ने प्राप्त कर लिया। कानों का रस, सिनेमा की बात नहीं कर रहे, अच्छी कथाओं के अंदर अपन ने कानों का रस प्राप्त कर लिया, परंतु आज तक आत्मा को वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार शाश्वत आनंद की जिसको प्राप्ति हो जाती है, फिर खुदती नहीं है। और जो शरीर का सुख है, मन का सुख है, इंद्रियों का सुख है, प्रकृति का सुख है, वो तो सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना।
संसार का सुख मिलेगा, प्रकृति का सुख मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, इंद्रियों का सुख मिलेगा, वो सारे नाशवान है। नाशवान चीजों के सुख तो नाशवान ही रहेंगे। एक परमात्मा का कभी नाश होता नहीं है। आत्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा न तो आग में जलती है, न पानी में गलती है, न तलवार से कटती है, न हवा से सूखती है। तो ऐसी अजर अमर आत्मा को अजर अमर परमात्मा के मिलन से ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये मिलाने वाला कौन है? ये सद्गुरु की सत्ता है। जब तक ये सत्ता प्राप्त नहीं होती है, कितनी ही जगह भटकते रहो, कहीं भी शाश्वत आनंद, परम विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए रामचंद्र जी महाराज फरमाते, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, राम चरण मोहि इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को दियाव। परमात्मा का है, उनको तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं शाश्वत आनंद देने वाले। वो किसके पीछे खोज रहे हैं? किसको पकड़ रहे हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? शरीर के पीछे, वस्तुओं के पीछे, इंद्रियों के पीछे, परिवार के पीछे, धन के पीछे। उससे आनंद यदि मिलना होता तो आज तक तो मिल चुका होता, और अभी भी नहीं मिला है। अब तो समझ लो, समझदार को तो इशारा ही काफी है। यदि इन चीजों से यदि आपको आनंद की प्राप्ति होनी होती तो मिल चुकी होती। और जिस दिन ऐसी सद्गुरु सत्ता जागृत होती है, उसी दिन, अब तक तो परमात्मा के दीदार नहीं हुए, पर उस दिन से, उस घंटे से, उस पल से परमात्मा के दीदार होने लगते। और कहाँ होने लगते हैं? गढ़ के भीतर ही होने लगते हैं। क्योंकि इस आत्मा को क्या मिल गया? आईना मिल गया। कौन सा आईना? सद्गुरु की सत्ता का आईना मिल गया। आईना के अंदर अब जैसा चाहो वैसा अपन सामने खड़े हो जाओ, रूप नजर आने लगेगा। और आईना कैसा होता है? एकदम निर्दोष होता है। आईने का कोई दोष नहीं है। आईने के सामने जो चीज आएगी, अच्छी आएगी तो अच्छी दिखा देगा, और बुरी आएगी तो बुरी दिखा देगा। इसी प्रकार से सद्गुरु सत्ता बिल्कुल निर्दोष है। वो आती पंचभौतिक शरीर में, परंतु बिल्कुल पांच तत्वों से बिल्कुल न्यारी है। वो पांच तत्वों से बनी हुई नहीं है, एकदम निर्दोष है, एकदम निर्मल है। तो जिस आत्मा ने ऐसी सद्गुरु की सत्ता का संग कर लिया, उसे आईना जब मिल गया तो सामने कौन नजर आने लगते हैं? परमात्मा नजर आने लगते हैं। जो मुख दिसे दर्पण माही, अरस परस सेवक हर साई। फिर सेवक और साई में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। बाहर की कितनी यात्राएं कर ली, कितनी दौड़ लगा ली, परंतु परमात्मा प्राप्त नहीं हुए। जैसे ही सद्गुरु की सत्ता प्राप्त हुई, सद्गुरु सत्ता गढ़ में जागृत हुई, तो अब तो परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क, दूरी, अंतर रह ही नहीं गया। सूरज चक्षु के द्वारा इस आत्मा को परमात्मा के दीदार 24 घंटे होने लगते हैं। अब कोई भेद नहीं रहा। कहाँ दीदार होते? दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। बाहर की तो उजाले बहुत थे, बाहर के तो दीपक बहुत जला लिए। बाहर के दीपक तो बहुत जला लिए, परंतु अंदर का दीपक नहीं जला। बाहर की दिवाली तो बहुत मना ली, पर अंदर हमेशा थी काली ही काली। मनाते हो जिसको हम कहकर दिवाली, वो नहीं है कोई नूतन प्रथा निराली। आज भी जग में अमा की रात काली, आज भी जग में अमावस की रात काली। जब तक ये सद्गुरु की सत्ता का दीपक घट में नहीं जगेगा, हर साल दिवाली मनाते रहो, कभी भी राम आने वाले नहीं। आने होते तो इतने साल भी आ चुके होते, ये राम राज छा चुका होता। परंतु आज भी अंधियारा ही अंधियारा है, दुख ही दुख है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। कितने ही साल मनाते हुए हो गए, आगे भी कितने ही साल और मना लेंगे, परंतु शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जिसको सद्गुरु की सत्ता प्राप्त हो गई, संत दास जी महाराज क्या फरमाते हैं? सदा दिवाली संत दास, 8 और आनंद। वो 24 घंटे का आनंद रहता है, और एक दिन की दिवाली नहीं, रोज रोज की दीपावली। एक दिन आवे साल में।
तो इस सदगुरु की सत्ता जिसको प्राप्त हो गई, सदगुरु सत्ता का दीप जिसके भीतर जल गया, फिर उसके बीच में आत्मा और परमात्मा राम जी के बीच में कोई दूरी नहीं है। इसके बिना तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्मों जन्मों तक तपस्या करते रहो, इंद्रियों का दमन करते रहो, भूखे प्यासे बैठे रहो, परंतु परमात्मा फिर भी प्राप्त होने वाले नहीं है। और परंतु सदगुरु की मेहर जिस पल में हुई, दया हुई, कृपा हुई, वो निज नाम जागत हुआ, तो फिर जो मुक्ति से दर्पण माई, अरस परस सेवक हर साई, दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण वाह उजियारा। जो बड़े बड़े जोगियों को सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करने के बाद में भी जो पद नहीं मिलता, जो परमात्मा का शाश्वत आनंद नहीं मिलता, हद से बेहद बेहद से आगे अगम घर की प्राप्ति नहीं होती, वो सदगुरु देव ने दया करके, कृपा करके, मेहर करके कितने पल में, जहाँ दिन से सिमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़े विचार। वो 2 पल के अंदर सत्ता जागत हो जाती है, उसमें कोई देर लगने वाली बात नहीं है। और जिसके जागत हुई वो तो समझता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कितना घंटा लगा, कितने दिन लगे, कितने महीने लगे, बस थोड़े सा देर था। तजी मत मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्रते साधु समाना। ये गुण किसमें पराक्रम, सदगुरु में। वो क्या बोलते हैं कि तजी मत मोह कपट छल नाना, बस तुम तो ये छोड़कर आ जाओ अपने अब तक के पूर्वाग्रह, अब तक का अभिमान, अब तक की बुद्धि की विशेषता, अब तक का चातुर्य, अब तक का तुम्हारे पास जितना भी ज्ञान था, सब छोड़कर, घर पे छोड़कर, ताक में रखकर, अलमारी में बंद करके, ताला लगा के मेरे पास आ जाओ खाली हाथ। मुझे कुछ भी तुम्हारा वो नहीं चाहिए, बस। तजी मत मोह कपट छल नाना, उस करऊं शीघ्र ते साधु समान। उसमें कुछ भी चीज लेकर आ गए तो फिर मुझे देर लग जाएगी आपको साधु के समान बनाने में, मतलब सत्ता जागृत होने में, करवाने में, करने में फिर मुझे देर लग जाएगी। कोरा कागज है, उस पर तो मैं फटाफट लिख सकता हूँ, परंतु आप पहले से लिखा के लाओगे तो मुझे रबड़ लेके उसको बहुत देर तक मिटाना पड़ेगा, फिर वो कोरा कागज होगा, फिर मैं लिखूंगा, तो भी वो मजा नहीं आएगा। कालिक तो कहीं ना कहीं लगी हुई रह ही जाएगी। और फिर कहते हैं कि सत्ता जागृत हमारे क्यों नहीं होती है, इस वजह से नहीं होती है कि अपन कोरा कागज लेकर नहीं आते, अपने पूर्वाग्रह को साथ लेकर आ जाते हैं। पूर्वाग्रह साथ रखते हुए आज सत्संग चर्चा में अभी शुरुआत में ही बात है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। जब तक आकार में परमात्मा को ढूंढते रहेंगे कभी भी मिलने वाले नहीं है। रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे, कितने ही साल तक करते रहो, कभी भी परमात्मा नहीं मिलेंगे। परंतु इस बात को भी कोई मानने को तैयार नहीं होते, अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। वो तो किसी स्पेशल आकार के अंदर, स्पेशल वेशभूषा के अंदर परमात्मा को ढूंढते हैं, जबकि परमात्मा सब रूपों में है, परंतु उनका कोई विशेष रूप आकार में बंधने वाले है नहीं। अपने में ताकत है परमात्मा को विशेष रूप आकार में बांध ले। कोई चीज अपन बनाते हैं, कोई भी सामान्य चीज अपन करते हैं, वो चीज अपने से बड़ी नहीं हो सकती है। किसी चीज का आविष्कार अपन ने किया, कोई चीज अपन ने बनाई, कोई चीज अपन ने गढ़ी, तो वो चीज अपने से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। अब आकार को किसने बनाया, इस आकार को जिसको अपन परमात्मा समझ रहे हैं, मनुष्य ने बनाया। वो चीज मनुष्य से बड़ी नहीं हो सकती, परंतु अब इस शरीर को, अपने को किसने बनाया, उस परमात्मा ने बनाया। वो अपने से बड़े हैं। वो अंगड़ बाबा जिन्होंने अपने को गढ़ा है वो अपने से बड़े हैं, और अपन ने जिसको गढ़ा है वो चीज अपने से बड़ी नहीं हो सकती। वहां तक सीमित रहेंगे तब तक तन के सुख मिल जाएंगे, इंद्रियों के सुख मिल जाएंगे, मन का मनोरंजन हो जाएगा, परंतु आत्मा का रंजन नहीं होगा। आत्मा को आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा को आनंद की प्राप्ति कब होगी, न तो धन से होगी, न दौलत से होगी, न वस्तुओं से होगी, न व्यक्तियों से होगी। आत्मा को तो बस अपने परमात्मा से मिलन पर ही आनंद की प्राप्ति होगी। फिर अपन बोलते हम तक आज तक सुखी क्यों नहीं है। सही मार्ग पर चल लो तो सुखी हो जाओगे, और गलत मार्ग पर चलोगे तो रामचरण मोहि चिरज आवे, पूरब वस्तु पिछन को दे आवे। दौड़ उल्टी लगाओ तो लगाते रहो, कभी भी काम बनने वाला
नहीं है। तो आज से अपन ये बात सोच ले में, समझ ले में कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। उसे व्यक्ति में ढूंढते रहेंगे, व्यक्ति का आकार भले वो 2 भुजाएं हो, भले 4 भुजाएं हो, परमात्मा का कोई विशेष आकार नहीं। ये तो सब समझाने के लिए बने हुए हैं, बनाए गए कि जल्दी से जल्दी जीवों को समझ में आ जावे। कोई चीज इसका आकार नहीं, उसको कैसे समझाओ कि हाँ भाई अक्स है, अक्स का ये मान हो गया, अक्स को y से गुणा कर दो। समझ छोटे थे, पढ़ते थे ना अपन गणित के अंदर, समझाने के लिए वो अपने को किस कोई चीज की वैल्यू क्या है, मान क्या है, रखने के लिए तो वो चीज आकार है। जब तक आकार में ढूंढते रहेंगे तब तक तो परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा का कोई आकार है ही नहीं। तो जिसको है ही नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई, बुढ़िया वाली बात हो गई। सुई तुम्हारी कहाँ खोई थी? झोपड़ी के अंदर खोई थी, कहाँ ढूंढ रही है? बाहर गई, बाहर उजाला है। इसी प्रकार से माया की चकाचौंध है। चरम चक्षु में तो बाहर ही नजर आता है, चरम चक्षुओं से तो, चरम चक्षुओं से अंदर तो झांक सकते नहीं है। और अंदर किससे दिखता है? सूरज चक्षु से। सूरज चक्षु कब खुलते हैं? जब सद्गुरु की मेहर से, दया से, कृपा से ऐसी सत्ता जागृत हो जाती है तो सूरज चक्षु खुलते हैं। और सूरज चक्षु खुलने पर परमात्मा के गढ़ के भीतर ही दीदार होने लगते हैं। कैसे? जैसे जू मुख दी से दर्पण माही, अरस परस सेवक हर साई, दिल ही में साहिब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा। ऐसा प्रकाश हो जाता है गढ़ के भीतर। अंधियारा हो किसी भवन के अंदर तो कुछ भी दिखता नहीं है, परंतु सदगुरुदेव ने ऐसा अंधियारा छाया हुआ था जिस पर ऐसी मेहर की कि प्रकाश एक सूर्य का संसार में भले ही होता हो, परंतु यहाँ तो करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश गढ़ के भीतर हो रहा है। तो परमात्मा का दीदार होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। वो बाहर का सूरज तो सुबह होगा और शाम को अस्त हो जाता है, परंतु ये सदगुरु की सत्ता का सूर्य जिस गढ़ के भीतर उदय हो गया वो अस्त होने वाला नहीं है। कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा। अब परमात्मा को देखने के लिए, दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितने परमात्मा बाहर है उतने भी भीतर है। कहीं बाहर चले जाओगे तो भी बुराई वाली बात नहीं है, पर वहां भी दीदार कहाँ होंगे? मंदिर में बैठेंगे, तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो भी वहां बैठकर दीदार कहाँ होंगे? अंदर ही होंगे, क्योंकि परमात्मा अंदर ही विद्यमान है। एक तत्व, पृथ्वी तत्व की मूर्ति में जितने परमात्मा है, तो 5 तत्व का जो अपना शरीर है उसमें भी उतने ही परमात्मा है। कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, किसी कारण से नहीं जा पाए तो भी कोई खेद वाली बात नहीं है। 4 धाम की यात्रा कर ली तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई खेद वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां भी उतने ही परमात्मा जितने घर के भीतर अपने को तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है वेवा। उसका कोई भेद नहीं है, वरना ये भेद होता तो परमात्मा सब अमीरों को मिल जाते, गरीबों का नंबर ही नहीं आता। जो तीर्थ स्थल पर पहुंच जाते, अच्छा पैसा खर्च करके उनको परमात्मा दीदार दे देते, और बाकी अपन सब घर पे ही बैठे रह जाते। परमात्मा के यहाँ न तो देर है ना अंधेर है। संसार के अंदर हो सकता है अन्याय, परंतु परमात्मा के दरबार में अन्याय नहीं है। इसलिए परमात्मा ने सारी व्यवस्था ऐसी की है, सब प्राणियों को, सब मनुष्यों को उनका दीदार करने की, अरस परस होने की सामर्थ्य देकर भेजा है। बस करना क्या है? किक बटन दबाना है। बैटरी, गाड़ी सब कुछ तैयार है, स्टार्ट तो एक बार करना पड़ेगा। वो सदगुरु की दया से, मेहर से सदगुरु ऐसा भेज देते हैं कि ये स्टार्ट का बटन, इसको दबाओ और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर तो क्या करना है? फिर तो पहुंचो परमात्मा के पास। भगवान का बनाया फोर लाइन है, इस पे थोड़ा बस 4 लाइन बनाकर गए हैं केवली भगवान, उस पर अपने को गाड़ी को दौड़ाना है। क्योंकि आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, दर्शित ध्यान सधीर, धर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब परम जगसु, चारज लिया केवल बज केवल हुआ, चुकी हंसता हीर, 8 बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। जो इसे तीर्थंकर ने जो साधना का मार्ग अपनाया, वो मार्ग पर चलकर वो केवल पद, आनंद पद की उन्होंने प्राप्ति की है, निर्वाण पद की प्राप्ति की है। पीछे से अनुयायी भी उसी पद पर चलेंगे, वही साधना करेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त हो जाएंगे। और चलेंगे नहीं मन के हिसाब से, अलग मार्ग पर चलेंगे तो वो मार्ग मंजिल कभी भी आने वाली
नहीं है। तो कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। मन वो चंवर करे मन माही, जा दे पूजा सतगुरु साई। ऐसा गढ़ के भीतर करोड़ों सूर्य का जैसा प्रकाश हो जाता है, वैसा प्रकाश सतगुरु की सत्ता के माध्यम से हो गया। तो क्षुद्र चक्षुओं के द्वारा तो बस परमात्मा के दीदार गढ़ के भीतर ही हो रहे हैं। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। तो ऐसा राम नाम का सद्गुरु विधि से सुमरण कर रहे हैं कि अमीर कंठ कमल पर जल रही है, मुंह मीठा मीठा हो रहा है। मीठी मीठी गुटकियां साधक लेने लगता है, जैसे बिना गुड़ शक्कर खाए ही मुंह मीठा हो जाता है। ऐसा आनंद की प्राप्ति भजन सुमरण के अंदर साधक को आने लगती है। जैसे कोई अमृत जल रहा है तो जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाई। अब तो थोड़ी देर के लिए भी ऐसा आनंद को साधक छोड़ना चाहता नहीं है। दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। ज्ञान का दीपक जो साधक के घट में जल गया, वो झिलमिल झिलमिल ज्योति उसकी 24 घंटे की बनी हुई है। बाहर का दीपक तो जितना तेल होगा, जितनी बाती जलेगी उतना जल जाएगा, हवा ही तो कुछ भी जाएगा। परंतु ये भीतर का दीपक किसने जलाया? सदगुरु ने जलाया। मेहर करके, दया करके, कृपा करके। उनको अपन भूल जाते, बार बार सदगुरु देव को भूल जाते हैं, उनकी अवमानना कर देते। उनकी मेहर नहीं होती जब तक वो नहीं मिलते, तब तक क्या सत्ता जागृत होती? यदि होती तो उनके मिलने से पहले ही इतने सालों तक जागृत हो जानी चाहिए ना। यदि अपनी करने से, अपने बल के, अपने परिश्रम से, अपने ज्ञान से यदि हो सकती, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी बुद्धि की विलासिता से, अपनी चतुराई से, तो आज तक तो अपने को ऐसा आत्मा को सुना रहना नहीं पड़ता। परंतु ये जब सदगुरु की मेहर हुई तब जाकर ये सत्ता जागत हुई। जहाँ दिन मेहर भई सतगुरु की सता, उदय घट होई ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। जिस दिन सदगुरुदेव ने मेहर की और ऐसी सत्ता अपने घट के भीतर जागृत हो गई, उस दिन अपने बुकिंग हो गई। केवल पद आनंद पद के अंदर अपने निज घर की बुकिंग हो गई। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। भौरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हुई जाए। सदगुरुदेव ने ऐसा अपने को पट्टा बख्शिश कर दिया। कौन सा? अमर लोक का पट्टा, निजगर का पट्टा बख्शिश कर दिया। ऐसी बुकिंग करा दी सत्ता के माध्यम से। ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई। ऐसा अमर अंक अपने को प्रदान कर दिया, रकार और मकार का, जिसको मुखार दिन के द्वारा सुमरण करते रहो, करते रहो, करते रहो। और इस पेमेंट सुमरण कर करके इसका पेमेंट करते रहो, जिसकी अपने बुकिंग की है। बुकिंग तो हो गई, पोजीशन चाबी कब मिलेगी? जब पूरा भुगतान हो जाएगा तब चाबी मिलेगी। टर्म्स और कंडीशन अप्लाई लिखा था ना, स्टार। बुकिंग तो हो गई, परंतु पूरा पोजीशन कब मिलेगा? जब सारा पेमेंट मिल जाएगा। सारा पेमेंट किसको चुकाना है? अपने को ही चुकाना, इस आत्मा को चुकाना। किसके माध्यम से? नर शरीर के माध्यम से। श्वास और उश्वास में सुमरण के द्वारा, जो सुबह की सत्संग में भी आया कि 70 करोड़ की कमाई एक एक उश्वास में होती है। तो संसार का कोई भी मकान, प्लॉट, बंगला लेने के लिए भी कितनी मेहनत करके, कितना कमाई करके चुकारा करना पड़ता है। तो अमर लोक का अपने को पट्टा बख्शिश कर रहे, मकान दे रहे, तो क्या उसके लिए इतना सस्ते में आसानी से मिल जाएगा? उसके लिए भी हर एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई ये आत्मा करती है, तब सारा पेमेंट का भुगतान हो जाता है। तो ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। बहुर न भवजल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। तो सदगुरुदेव ने बुकिंग तो करवा दी, परंतु साथ में ये भी कहा जल्दी से जल्दी तुम तो उसका भुगतान करके चाबी अपने पास में ले लो। इसलिए क्या बोलते सदगुरुदेव? सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी। श्वास उश्वास रटो आरसना, राम भजन को दीनी। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए। अब मैंने आपके गढ़ में सत्ता जागृत कर दी है, सदगुरुदेव फरमा रहे, तो अब किस बात की देरी? जब तो सत्ता जागृत नहीं होती तब तो कितना ही काम प्रयत्न कर लो, आपकी इतनी भारी कमाई हो सकती नहीं।
इतना सारा पेमेंट का भुगतान तो नहीं कर सकते। इतना कब तो होता बिना सदगुरु सत्ता के, तो केवल किराए के मकान में किराया भरने तक का सामर्थ्य था अपने में, परंतु सदगुरुदेव ने इतनी दया की, कृपा की कि 70 करोड़ की कमाई निज घर की प्राप्ति के लिए अपने को करवा दी। अब सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जब मैंने ऐसा तुम्हारा मार्ग खोल दिया तो सिमरो वेग, विलंब नहीं कीजिए, विलंब मत करो। सदगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटोआ रसना, राम भजन को दीनी। उन्होंने अपना को ऐसा पट्टा भी बख्शिश करवा दिया, मकान नंबर भी अलॉट करवा दिया, परंतु टर्म्स कंडीशन रख दी, तुम जितना जल्दी से जल्दी सुमरन करके 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में करोगे, तुम जल्दी से जल्दी उसका भुगतान करके पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लोगे। जीते जी जीवन मुक्त हो जाए। फिर जब तक शरीर है अच्छी बात है, शरीर जाएगा तो कोई खास वाली बात नहीं, होना था सो हो गया। सूरज शब्द का योग संत दास इससे का नहीं, हरस नहीं सो। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कि मृत्यु लोक में यो दुख भारी, जाता बार न लागे रे। मृत्यु लोक में कौन कब कब कहाँ चला जाए पता ही नहीं लगता। नाम इसका क्या है, इसलिए मृत्यु लोक है कि मृत्यु होनी होनी, और कब किसकी हो जाएगा कोई कह सकता नहीं। इसलिए सिमरो बेग, विलंब नहीं कीजिए। सदगुरुदेव फरमा कर अपने को आदेश दे, आज्ञा दी, अपने को क्या दिया, ऑर्डर दिया है सदगुरुदेव ने। तो इसका ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, सदगुरुदेव नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। संसार के अंदर भी राज का ऑर्डर अपने को मानना पड़ता है, नहीं तो राज क्या करती है, फिर दंड लगा देती है। तो सदगुरुदेव भी दंड लगा देंगे। कौन सा, ठाकुर राजा बादशाह देव लग गया दौड़, गुरु रूठा सुखराम कह, नहीं तीन लोक में ठोड़, तीन लोकों में ठोड़ मिलने वाली नहीं है। तो सत्ता जागृत हो गई है, तो जल्दी से जल्दी सारा पेमेंट अपने को करना है, और निज घर की चाबी अपने हाथों में जल्दी से जल्दी लेनी है। तो अब तक अपन शरीर है, जहाँ दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंतकाल हुए शादी। ये सदगुरु सत्ता का पराक्रम है कि जब तक आयुष्मान कर्म है, आयु अवधि है, तब तक भी समाधि के अंदर है। जग में रहे जिते सुख ऐसा, जब तक संसार में अपन रह रहे हैं तो किस में रह रहे हैं, सुख में रह रहे, आनंद में रह रहे, और अंतकाल हुए शादी। अंतकाल में इस आत्मा की शादी परमात्मा से हो गई। परमात्मा फेरे करवाकर अपने को त्रिकुटी में तोरण, गौर गुफा में फेरे करवाकर 10वें द्वार से बाहर चौथे लोक में निज घर में ससुराल में इस आत्म सुंदरी को ले गए। अब पीहर के परण कर ले गए। अब पीहर की अंदर वापस आने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो गोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान चिला मिल ज्योति, मन वो चवर करे मन माही, जा देखू जा सतगुरु साई। जिस तो ऐसी जब सत्ता जागृत हो गई तो क्या हो गई, आत्म सुंदरी की सगाई परमात्मा से हो गई। हाँ, निश्चित हो गई, संबंध फिक्स हो गया। जैसे ही संबंध फिक्स हुआ तो फिर तो ये आत्म सुंदरी उसी से नाचने लगी, झूमने लगी, मन ही मन खुशी होने लगी। मन वो चवर करे मन माही, जा देखूं जा सतगुरु साईं। अब तो परमात्मा के दीदार नजर आते हैं सब में। अब तो इतना आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब परमात्मा के सिवा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। ऐसी स्थिति जब साधक की बन जाती है तो किससे राग करे और किससे द्वेष करे। राग और द्वेष दुखों का कारण है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। प्रभु प्रताप का सूर्य जब तक उदय नहीं होता है तो कौन सा प्रभु प्रताप का सूर्य, ये सद्गुरु की सत्ता का कोटक बाण हुआ उजियारा। तब तक तो ममता तरुण तमी अंधियारी, गढ़ के भीतर ममता का अंधियारा छाया हुआ रहता है। जोरदार भयानक अंधियारा, घोर अंधियारा छाया हुआ रहता है। उसके अंदर राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। कौन से उल्लू सुख पाते हैं, राग और द्वेष रूपी उल्लू सुख पाते हैं, और ये जीव दुखी होता रहता है, कर्म बंधन बांधता रहता है। किसी से तो राग कर लेता है, किसी से द्वेष कर लेता है। तब तक करता है जब तक ऐसी सदगुरु की सत्ता का सूर्य उदय नहीं होता है। तो जिसके गढ़ में ऐसी सदगुरु की सत्ता का सूर्य उदय हो गया, अब राग और देश के उल्लू ज्यादा टिकने वाले नहीं, क्योंकि उल्लुओं को रोशनी पसंद नहीं आती है।
अमावस की काली रात में क्या होता है? हाँ उल्लू बोलते हैं। हाँ, बस उल्लू आनंद को प्राप्त करते हैं। तो अब ये अमावस की काली रात सदा सदा के लिए छट गई। छट गई, समाप्त हो गई। अब तो उजाला ही उजाला हो गया। तो राग और द्वेष अपने पांव पसार पाएंगे नहीं। जब राग और द्वेष नहीं है तो हमेशा ही आनंद की स्थिति बनी हुई रहेगी। मन वो चवर करे मन माही, मन अंदर ही अंदर, मन के अंदर है उमावा आ रहा है, खुशी आ रही है। जहां देखूं जहां सतगुरु साई। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझ आई। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ए बेवा। सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझ आई। हाँ, बस वही वो 24 घंटे वही नजर आता है। सगे होने के बाद में वही नजर आता है। संसार का उदाहरण, आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं मैं ओ आरा कि प्यार कैसे होता है। वो तो जिसकी सगे हुई कन्या की वो जानती है। अब तक जो अनजानी थी, पता ही नहीं था, और जैसे सगे हुई अब तो वही वही दिखाई देता है, नजर आता है, उसकी स्मृति बनी हुई रहती है। तो किसकी कृपा से ऐसी स्थिति हुई? सतगुरु जी की मैं बलि जाए। मैं सतगुरु जी की बलिया ही जाता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। तो सतगुरुदेव की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। इसलिए अपार स्थित पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोल न पाओगे। उन्होंने क्या किया? इस आत्म सुंदरी को पति स्वरूप परमात्मा से मिलवा दिया है, सगाई करवा दी है। तो उनको धन्यवाद के पात्र तो है या नहीं है? है या नहीं? या उनको बोले शरीरदारी शरीरदारी करके उनका अपमान करें? शरीरदारी होना क्या गुनाह कर दिया क्या सदगुरुदेव ने? शरीर धारण नहीं करते वो, तब तक तो अपने को ऐसा ज्ञान कहां से बख्शिश करते? कैसे सत्ता जागत करते? हाँ, कैसे सत्ता जागत करते? कैसे अणबे का ग्रंथ लिखते? कैसे आज अपन उनके ज्ञान को प्राप्त करते? शरीर होगा तभी काम होगा। और अपने को भी शरीर मिला इस आत्मा को, तभी परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। हेतु है सदगुरुदेव, हेतु है इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। इसलिए दास सुख राम को पीव मेड़ा करे, ताई को मन और शीस दीजे। अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोय उपकार कोई आण कीजे। ऐसे सतगुरुदेव को अपना मन और शीश समर्पित कर दो, उनसे ऐसा भेद ले लो। क्योंकि सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझे आई। जब तक सतगुरुदेव मुझे ऐसा भेद नहीं देते, तब तक तो मैं कितनी कथाओं में चला गया, कितनी सत्संग में चला गया। 52 अक्षरों का ज्ञान मैंने खूब सुन लिया, खूब श्रवण कर लिया, खूब उसको गुण भी लिया, परंतु गीता का रीता ही रह गई ये आत्मा। परंतु जब मेरे पुण्य उदय हुए, जब मेरे भाग्य उदय हुए, तब मुझे ऐसे सद्गुरु मिले। और सद्गुरु ने ऐसा मुझे भेद दे दिया, बख्शीश कर दिया। क्योंकि सद्गुरुदेव तो फरमाते मेरा और कोई धंधा ही नहीं है। मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो, ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुख राम असा देवाल है कोई लेवनहार। अमर लोक ले जावसु, जा मैं फेर न सा। सदगुरुदेव फरमा रहे हमारे तो को और दूसरा धंधा ही नहीं है। जन-जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। उनको भी जन का अवतार लेकर आना पड़ा कि मनुष्य शरीर के द्वारा ही तो अपना कार्य कर पाएंगे। जो निमित्त अवतार है वो भी शरीर धारण करके आए। भगवान श्री राम दशरथ, भगवान श्री राम ने भी मनुष्य शरीर धारण किया अपने निमित्त को पूरा करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी शरीर धारण किया अपने निमित्त को
सेवा करने के लिए। इसी प्रकार से केवली भगवंत आए हैं, वो नित्य अवतार के रूप में आए, नित्य आत्मा को नित्य परमात्मा में मिलाने के लिए, ऐसा भेद बख्शिश करने के लिए आए। तो शरीर के बिना तो भेद दे पाएंगे नहीं। जिस प्रकार से अपने सत्संग चर्चा में पहले बात हुई थी कि परम तत्व का जानो बेवा, सो जन साधु जग में देवा, देव लोकसु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। अब कोई देवता है, उनको किसी की बात करनी है तो कैसे बात करेंगे? वो तो क्या है, ऊर्जा है, शक्ति है, तरंग है। उनका कोई शरीर तो है नहीं, कागलिया तो उनके पास में है नहीं, जीविया उनके पास में है नहीं, तो बोले कैसे? इसी प्रकार से परमात्मा का कोई आकार नहीं है। शुरुआत में सत्संग चर्चा में ये बात है, उनका कोई आकार नहीं है। वो क्या है? ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक तरंग है, एक चेतना है। तो वो कैसे अपने को ज्ञान देंगे? कोई शरीर तो धारण करना पड़ेगा ना। देवताओं को भी तो बात करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। ये केवल्य का ज्ञान बख्शिश करने के लिए, ऐसा भेद देने के लिए भी शरीर तो धारण करना पड़ेगा। अब मनुष्य शरीर के द्वारा ही ऐसा सद्गुरु विधि बताई जाएगी, और उनके ओरा में जिसके पहले से ऐसी सत्ता जागृत है, उसके साथ में भजन करेंगे तो अपने भी कट के भीतर सत्ता जागृत हो जाएगी। इसके बिना जागृत होने वाली नहीं। शीघ्र की तो बात छोड़ो, इसके बिना जागृत होने वाली नहीं। किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बिना शरीरधारी के सत्ता जागृत नहीं हो सकती है। चाहे कितना ही आध्यात्मिक निर्णय ऊंचे ऊंचे कोई भी बोल दो कि होती है, किसी के नहीं हुई। सब अपना अपना मूल्यांकन कर लो, ये दूध का दूध, ये पानी का पानी, सब अपना अपना सोच लो कि हमारे किसके सहयोग से सत्ता जागृत हुई। अपने को मूल्यांकन हो जाएगा कि हमें शरीरधारी की सहयोग से ही सत्ता जागृत हुई है, इसके बिना नहीं। फिर भले ही कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, सब अपने अपने दिल पे हाथ रखकर विचार कर लो कि किसके सत्ता कैसे जागृत हुई है, तो फिर कोई संशय का विषय वस्तु नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी ज्ञान को पढ़ने से सत्ता जागृत नहीं होती है। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। बड़े बड़े ज्ञानी, अपने पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु जो बड़े बड़े ज्ञानी है, जिनको चारों वेदों का ज्ञान है, उनके पास में भी सत्ता नहीं है। 9 दिन तक, 7 दिन तक, कितने कितने दिन भागवत कथाएं भी कर लेते हैं, उनको भी पास में सत्ता नहीं है, क्योंकि 52 अक्षरों में सत्ता है ही नहीं। ये तो सत्ता किसमें है? किसके माध्यम से जागृत होती है? सद्गुरु के माध्यम से जागृत होती है, शरीरधारी के माध्यम से जागृत होती है। इसलिए तत्व रूपी गुरु की दिल में रे भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माई। जिसके पास में ऐसा तत्व ज्ञान है, उसके दिल की महर हो जाएगी, निजमन की निजमन पर महर हो जाएगी। सामने वाला शिष्य अपना निजमन लाकर सौंप देगा और सद्गुरु का निजमन बीत जाएगा। तो वो उनके द्वारा बताई विधि से उनके सामने, उनके औरा में, आभा मंडल में भजन करेंगे तो अपने भी सत्ता जागृत हो जाएगी। बाकी तो कितने ही किताबें, कितने ही ग्रंथ सबको दे दो, कई सत्ता ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से जागृत होने वाली नहीं। इसलिए तो किसी पंथ के अंदर सत्ता आज भी जागृत हो रही है, किसी पंथ में नहीं हो रही है। तो कारण क्या है? आगे से आगे, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो। जो आगे एक बार ज्योति प्रज्वलित हो गई है तो उसको आगे से आगे ट्रांसफर होती रहेगी। आप भी सत्ता का आनंद लो और हम भी लेवे। क्यों? क्योंकि ना अपनी ना चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। अपनी भी नहीं है और पराई भी नहीं है। अपने पास भी है परंतु अपनी कमाई की नहीं है। अपने को भी किससे हुई? सद्गुरु की मेहर से प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने को ऐसी गिफ्ट दी है, बख्शिश की है, दया करके, कृपा करके फ्री में दी है। ना अपनी ना, हाँ भाई, अपनी करने से, अपनी मेहनत से अपन प्राप्त करते। नहीं, मैंने इतनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई में कैसे दूं? संसार की कमाई के लिए बोलते ना, बोलते नहीं बोलते? मुझे क्या ऐसे समझ रखा गया तूने जो मांगने आ गया? मैंने तो दिन रात एक कर करके कैसे कैसे ये पैसे जोड़े, वो संसार की संपत्ति के लिए। परंतु ये सद्गुरु की सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है, न किसी 52 अक्षरों के ज्ञान के अंदर है कि
पर्टिकुलर किसी बुक को लेकर पढ़ लो तो आपकी सत्ता जागृत हो जाएगी। एक साल तक कोई भी किसी प्रकार का किसी को ग्रंथ दे दो, कुछ विधि मत बताओ, कोई उसको दया मत करो, और वो 1 साल 2 साल 10 साल भी पढ़ता रहेगा तो सत्ता जागृत नहीं होगी। अब ये बात किसी के समझ में आने वाली नहीं है, लोगों की आंखें तन जाएगी ये बात सुनकर, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, कड़वा सुनने की आदत किसी की होती नहीं। इसलिए समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सस्वरूप केवल पद आनंद, कासु यो मन लाओ। कैसे आएगा? सदगुरु जी की मैं बलि जाई। क्यों बलि जाई करें? अपने बल से प्राप्त कर लेते तो सतगुरु देव को धन्यवाद देने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसो भेव दियो मुझे आए, उन्होंने ऐसा मुझे भेद बसीर दिया। गुरु वीरम कृपा कर, दीनी भक्त बताए, नए तर तो सुखराम कह, मैं भी रह तो पछताए। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, वीरमदास जी ने मेरे पे कृपा करके मुझे ऐसी भक्ति बता दी, ऐसा भेद दे दिया, नहीं तो मेरा क्या होता, मैं भी पछतावा ही करता रह जाता। सुखिया सम्यो चेत्यो बोलो, गुरु वीरम की बार, सिरजनहार दीजो सदा, हमारा सतगुरु जी रा दीदार। क्यों इतनी महिमा कर रहे हैं? वीरमदास जी ने भी तो शरीर ही धारण किया था, या वो भी केवल तरंग थे, ऊर्जा थे? सुखिया सम्यो चेत्यो बोलो, महाराज को उनके लिए कह रहे मैं समय रहते चेत गया, मेरा भला हो गया। गुरु वीरम की बार, गुरु वीरमदास जी ने मेरे पे इतनी मेहर कर दी, कृपा कर दी। और सिरजनहार दीजो सदा, माना सतगुरु जीरा दीदार। ऐसे सदगुरुदेव को समय समय पर, हे परमात्मा आप इस धराधाम पर भेजते रहो केवली भगवंतों के रूप में, ताकि सब जीवों को ऐसा केवल्य की भक्ति का भेद देवे, ऐसी सत्ता जागृत करे, जिससे जीव हमेशा हमेशा के लिए इस जमराज की जेल से छुटकारा पा सके, 3 लोगों की जेल से छुटकारा पा सके। जब तक ऐसा भेद नहीं मिलेगा तो 3 लोगों की जेल में रहते हुए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने में ही रह जाएंगे और आते जाते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी मध्य में। 3 लोक का फेरा हुई, गानी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो सदगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझ आई। ऐसा उन्होंने भेद दिया सत्ता जागृत करने का, जिसके माध्यम से मैंने सदगुरु जी से सुमरण किया तो मेरे भी ऐसे सत्ता जागृत हो गई। तो फिर अब क्या कह रही आत्मा? तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ए वेवा। इस तन देवल के बीच में, तन का क्या देवल मंदिर तो ये अंदर था, शरीर रूपी मंदिर है, इसके अंदर परमात्मा विराजमान है, परंतु मुझको इसकी खबर ही नहीं थी। ये मैं बाहर उसको ढूंढ रही थी, सब जगह ढूंढ रही थी, परंतु कभी मुझे परमात्मा की दीदार नहीं हुए। मैं परमात्मा को व्यक्ति जैसा समझ रही थी कि परमात्मा को धोती पहने हुए होंगे, कोई मुकुट लगाए हुए होंगे, पीताम्बरधारी होंगे, श्वेताम्बरधारी होंगे, परंतु परमात्मा तो ऐसे कोई विशेष वेशभूषा वाले कोई है ही नहीं। परमात्मा तो सर्वत्र भरपूर है, व्यापक है, सुई के नोक के बराबर भी उनके बिना जगह खाली नहीं है। सजीव में भी वो है तो निर्जीव में भी वो है। तो तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो इस तन रूपी देवल के बीच में आत्मा विराजमान है। तो इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कौन सा भेद दिया? निर्गुण भक्ति भजन ए बेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति का, ऐसा सदगुरु विधि से भजन का मुझे भेद दिया। साफ साफ परमारे सदगुरु और कैसे खुलासा करे? निर्गुण की भक्ति का भेद देने वाले कौन? वो सदगुरु है। आज सदगुरु की बात का सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। वो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय नहीं बताएंगे, वो तो एक ही उपाय बताएंगे, निर्गुण भक्ति भजन हे देवा। ऐसा भजन का भेद दे देंगे, ऐसी निर्गुण की भक्ति का भेद प्रदान कर देंगे, ऐसी सत्ता जागृत करेंगे कि उसके बाद में साधक साधना करके स्वयं अपने पद पे चलते हुए चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, परदेसी पर बोम गेल उजत करावे। वो अपने साथ से जोड़ के नहीं रखेंगे, वो तो ऐसा भेद दे देंगे कि जाओ अब तुम साधना खूब करो और गट पर्चों का अनुभव स्वयं करो। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सस्वरूप केवल पद आनंद, तासु योमन लाओ। चूको मती सतकर मानो, जे आनंद पद जाओ, तो डाकर पड़ो जगत तू छाड़र,
तो गट परचा पाओ। जगत जो कर रहा है, जगत तो बाहर की दौड़ लगा रहा है, जबकि परमात्मा बाहर मिलने वाले नहीं है। कर्मी जीव मिनगत होई, परम तत्व पावे नहीं सोई। रूप देख देख कण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। रूप जब तक ये चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, वो परमात्मा का रूप नहीं है। परमात्मा को अपन चरम चक्षुओं से देखना चाहते, आकार समझकर कोई उसका अनुभव करना चाहता है, मुट्ठी में पकड़ना चाहता है, तो परमात्मा को नहीं पकड़ रहा है, वो परमात्मा की माया को पकड़ रहा है। माया से तो माया का सुख मिलेगा, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए निर्तन देवल विच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है देवा। ऐसी निर्गुण की भक्ति का, ऐसे सद्गुरु विधि से भजन का मुझे जो भेद दिया, उसके माध्यम से मेरे सद्गुरु सत्ता जागृत हुई। ये भेद यदि मुझे नहीं मिलता तो मुझे सत्ता जागृत नहीं होती, और सत्ता जागृत नहीं होती तो दिल के भीतर साहेब के दीदार नहीं होते। मैं ऐसे ही अपने प्राणों को खोकर चली जाती। मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जून जून संग होई। मिनखा दे गुरु वो पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। मिनखा दे के अंदर गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, जो जीव भाव से संसार के अंदर सुखों की प्राप्ति का उपाय बताने वाले तो खूब मिल जाएंगे, परंतु इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले तो एक सातवें सदगुरु है। वो जब पुण्य उदय हो जाता है, किस्मत उदय हो जाती है, अच्छे कर्म उदय हो जाते हैं, तब जाकर ऐसी उनके केवल ज्ञान की सत्संग चर्चा अपने को सुनने को मिलती है। तब जाकर ऐसे निर्गुण की भक्ति का, भजन का भेद अपने को प्राप्त होता है। और बिना भेद के ये कुछ भी नहीं। कई भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूरी नहीं सृष्टि में भाई। और कितना खुलासा करे सदगुरुदेव, वेद सहित ज्ञान घटावे। जब तक वेद प्राप्त नहीं होगा तब तक घट के भीतर ज्ञान नहीं आएगा। जब तक ज्ञान नहीं आएगा, कौन सा है केवल ज्ञान नहीं आएगा, तब तक प्रेम भाव नैचो मन को प्राप्त नहीं होगा। जब तक नैचा प्रेम परमात्मा के प्रति नहीं उपड़ेगा, तब तक तो वो पाखंड में ही लगी हुई रहेगी, बाहर के आडंबर में ही लगी हुई रही थी। ये खाना, ये पीना, ये पहनना, वो करना, वो नहीं करना, ये क्या है? सब पाखंड है, आडंबर है। परंतु जब सद्गुरु सत्ता जब जागृत होती है तो परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम फिर उमड़ के आने लगता है। तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गया, पीऊ में जीव सो जाय लागो। मात हर तात कुल लाज सब लोक की, बात विचार सो भरम भागो। चाय जो पीवी की दिल भारी लगी। आप बता रहे हैं चड्ढा साहब किसी कन्या की सगी होती है तो, चाय जो पीवी की दिल भारी लगी। दाबिया जो नहीं रहते छाने, हाल जू चाल दिल नैन में पारखा। मुख सु बोलिया जगत जाने। उसके हाल चाल ही बदल जाएंगे। हाँ, हाल जो चाल और देह को देखने से, उसके नैनों को देखने से उसका मालूम पड़ जाएगा। उसकी वचन ही चेंज हो जाएंगे, वचन ही उसके चेंज हो जाएंगे। अब तक क्या बातें करती थी, अब क्या बातें करने लगी। इसी प्रकार से इस आत्मा को जब सद्गुरु सत्ता प्राप्त हो जाती है, वो परमात्मा के साथ में इसकी सगाई हो जाती है, तो इसकी बातें भी फिर परिवर्तित हो जाती। अब वो विषय रस की बातें, संसार की बातें, व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब नहीं करती। वो तो जब मौका मिलता है, जिसकी सगाई हो जाती, क्या करती है? फोन लगा देती है, बात करने लगती है। इसी प्रकार से 24 घंटे की हॉटलाइन इस आत्म सुंदर की परमात्मा से जुड़ जाती है। तार ऐसा जुड़ जाता है, कनेक्शन कभी भी करता नहीं है। फिर उठ रहे हैं, बैठ रहे, काम कर रहे हैं, उस आत्म सुंदर का ध्यान किसमें रहता है? पति स्वरूप परमात्मा में ही रहता है। इसी से तो परमात्मा राजी रहते। जो आत्मा 24 घंटे मेरी स्मृति करती रहती है, तो परमात्मा उसको फिर ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। वो उनको संभालने के लिए आ जाते और आकर अपने देश के परण कर अपने देश में ले जाते हैं। ऐसा अमर लोक का वासी बना देते, आनंद लोक का वासी बना देते, अजय लोक का वासी बना देते हैं कि अब उस आत्मा के किसी बात का दुख दारिद्र्य कमी नहीं रहती है। वो तो अपने पति स्वरूप परमात्मा के साथ में खेल करती रहती है, आनंद मनाती रहती है। तो ऐसा आनंद सद्गुरुदेव की महर से ही प्राप्त हो सकता है। अपनी करनी से, अपने बल से यदि किसी को प्राप्त करना हो तो ये घोड़े, ये मैदान अब तक कर लेते और आज भी करके बता दो। कोई भी कर सकता नहीं है। प्राप्त होने के बाद में जो निंदा करता है वो गलत है, बाकी कोई प्राप्त कर सकता नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने।
धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा कारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सर्वा में